आज ये काम करेंगे, इंशाल्लाह कल इसमें हल्दी नमक लगाएंगे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और यहाँ जी मैं बनाऊंगी भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये ना लाइफ में सारी रूटीन तो हम दिखाते रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या परेशानी है, तो आज मैं आपके साथ लाजमी से शेयर करूँगी। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये अचार की मिर्चें, इसको छोड़िए, हम ये अचार तो आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुके हैं, तो ये बढ़ा रही थी। लेकिन मैं आपको अपनी परेशानी पहले बताती हूँ स्टार्ट में ही। और मैंने आपको कहा था कि मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी जो परेशानी है, मेरे वीडियो भी बनाने को दिल नहीं चाह रहा, कुछ वीडियो शूट करने को भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि ना मेरे देवर की बेटी जिनके मंगेतर ना संडे को आने वाले थे, तो उनकी छुट्टी भी मौसूल हो गई थी। तो थर्सडे को अचानक कॉल आती है कि ना राहिल को शहादत मिली है, शहीद हो गए। तो उनके गोली लग गई थी और अफ़गानियों से मुकाबला करते वक्त उनको गोली लगी, शहादत मिली उन्हें। अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। जन्नत के तो हकदार हैं ही वो। दुनिया हमें इतनी ज़्यादा उनकी अभी सोशल मीडिया पे वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है, काफ़ी लोग अपलोड कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं किया, क्या हुआ मुझे। मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरी देवर की बेटी मेरी बेटी, जाहिर सी बात है, फैमिली में सब बेटियाँ सारी हमारी हैं, सब मेरे बेटियों की तरह ही हैं, मेरी बेटियाँ हैं। तो माशाल्लाह है ना, बस बहुत दुख के साथ ही मैं बात करने जा रही हूँ कि यही मेरी दुख और परेशानी की वजह थी। क्योंकि तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि 6 साल उनकी एंगेजमेंट हुई, उसके बाद एक मोहब्बत भी होती है, जाहिर सी बात है, एक जहन बन जाता है। शादी की तैयारियाँ चल रही थी और काफ़ी हद तक शादी की तैयारियाँ और बातें भी कर रहे थे, कौन सा हॉल करेंगे ये वो। बहरहाल राहिल को अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। मेरे देवर की बेटी इस वक्त बहुत उदास है और गम में चूर है। अल्लाह उसकी तकलीफ़ को, गम को भी कम कर दे। और हम यही समझा रहे हैं कि बेटा उसे शहादत मिली है, वो शहीद है। शहीद कभी मरते नहीं, वो ज़िंदा रहते हैं। तो इसी तरह से उसे समझाया जा रहा, लेकिन दुख तकलीफ़ तो होती, क्योंकि हर वक्त ना एक कांटेक्ट रखना, बहुत बहुत माशाल्लाह उनमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत एक दूसरे में मोहब्बत थी। अल्लाह उन्हें, इनके घर को, उनके माँ बाप को, राहिल के और हमारी देवर की बेटी को अल्लाह मैं कहती हूँ कि इस वक्त मैं बताते हुए मेरे वर्ड साथ नहीं दे रहे, बस मैं तकलीफ़ में हूँ इस वक्त, और जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। बहरहाल ये जी अचार की मिर्चें थी जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अचार तो हमने काफ़ी बार बनाया। यही मेरी कुछ तकलीफ़ और दुख था, जिसका इजहार मैंने आज आपके साथ स्टार्ट में ही कर लिया। और ये अचार की हरी मिर्चें हस्बैंड ने 5 किलो मुझे ला के दी हैं, जिसकी अचार की फरमाइश काफ़ी लोग कर रहे हैं। और मैंने आपसे वादा भी किया था नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी मेरी परेशानी क्या है। ये सबसे ज़्यादा परेशानी बड़ी यही है। बहरहाल शादी इतने करीब और इतना ज़्यादा ये सब कुछ हो जाना, तो इसमें से मैं गली हुई हरी मिर्चें निकाल ली थी। सारी भी हरी मिर्चों को वॉश किया, इसको ड्राई करूँगी। और अचार की भी इतनी ज़्यादा फरमाइश आ रही है, तो बहरहाल ये जी 1 हफ़्ता तो हो गया है, आज मैं वॉइस कर रही हूँ, 1 हफ़्ता हो गया है पूरा, क्योंकि 1 हफ़्ता हो चुका है। और हल्के हल्के अल्लाह ताला दुख तकलीफ़ को कम कर देगा सबकी, क्योंकि सब इस वक्त तकलीफ़ में है। बहरहाल हमें भी कोई वीडियो शूट करनी होती है, और मैंने प्रॉपर उसका कोई व्लॉग नहीं बनाया, ना मैंने राहिल की कोई आपके साथ पिक्स शेयर की है, क्योंकि हस्बैंड मुझे कह रहे थे, कुछ हमारा दिल भी है ना उदास था। तो मैंने सोचा कि किसी भी ब्लॉग में मैं आपके साथ ये अपनी तकलीफ़ को शेयर कर लूँगी। तो अभी अल्लाह ताला उन्हें ना, मैं कहती हूँ, सब्र अता करे उसके माँ बाप को। माँ बाप के लिए तो फ़ख्र था, बहुत 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 ज़्यादा फ़ख्र की बात होती है माँ बाप के लिए, उसके बेटे ने शहादत ली है। अल्लाह ताला राहिल को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, दुआओं में याद रखिएगा। वो तो था ही जन्नत का हकदार, और शहीद कभी मरते नहीं, ज़िंदा रहते हैं। बहरहाल ये मेरी हरी मिर्चें हस्बैंड ने 5 किलो भेजी थी, और ये मुझे इतनी बड़ी बड़ी चाहिए, इसमें से चाटी कर रही थी। और हरी मिर्चों के अचार की काफ़ी फरमाइश आ रही है, और अब मैं नया अचार बढ़ाती जा रही हूँ। तो इस वक्त है ना, ये 5 किलो के लगभग हरी मिर्ची, इसको ड्राई करूँगी। उसके बाद ड्राई करके ज़ाहिर घर के काम भी होते रहते हैं सारे, और ये ख़राब हो जाएंगे अगर मैंने इन रखे, ज़ाहिर सी बात है, कोई फ्री में तो आई नहीं है। तो हस्बैंड ने मुझे यहीं हरी मिर्ची, ये सब्ज़ी वाले सुबह आते हैं ना, यहाँ बाहर बैठते हैं, तो वो ले लेते हैं, लेके मुझे भेज देते हैं। तो मुझे बाहर से लानी नहीं होती, सब्ज़ी सारी वही भेज रहे हैं आजकल ना। तो ये इस वक्त जी 5 किलो हरी मिर्चें हैं, जो कि अभी इसको हम ड्राई करेंगे। उसके बाद
फिर हम इसको अचार के लिए बना के रखेंगे। कचरा कितना सारा इसमें, और अभी मैं छाट ही रही हूँ कि इसमें जो भी ख़राब गली हुई मिर्चें वो सब बाहर निकाल फेंक दूँ। और उसके बाद जी इसको अच्छे से ड्राई करेंगे, फिर इसमें हल्दी नमक भी लगाएंगे, ठीक है ना। और जब बाल्टी भर के अचार बनाऊँगी, देसी केरी का इंतज़ार है, वो आ जाएगी तो फिर इसको थोड़ा सा कपड़े से ड्राई कर रही हूँ क्योंकि ना जल्दी से खुश्क हो जाएंगे। उसके बाद मैं फ़ातिमा से कहती, फ़ातिमा जब मैं इसमें कट लगाऊँ थोड़ा सा, तो जो जिसमें ज़्यादा बीज देखती हूँ ना, तो वो मैं हरी मिर्चें ना के बीज निकाल देती हूँ, क्योंकि हरी मिर्चें ज़्यादा झल होती है ना तो खाई नहीं जाती, चाहे वो अचार में हो चाहे सालन में हो। तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा स्पाइसी खाया भी नहीं जाता है। तो यहाँ ये ना थोड़ी सी मेहनत तो होएगी, मेहनत में ही अज़मत है, और मेहनत से ही हर काम आसान होता है। तो आपने देखा होगा बाहर अचार बनते इतना ज़्यादा सफाई सुथराई नहीं होती है, बहुत इमरजेंसी में अचार की बाल्टियों को बनाया जाता है और सेल किया जाता है। लेकिन मैं इतनी सफाई सुथराई से बना रही हूँ, ये घर में सभी सफाई सुथराई से बनाते हैं, बाहर इतना सारा अचार हम बाल्टियों में जब अच्छा, हस्बैंड ने मुझे टमाटर भी और भिंडी भी ये भी भेजी है, और आपके साथ शेयर किया था अचार पहले। तो मेरा अचार माशाल्लाह बहुत अच्छा सेल हो रहा है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इस वजह से हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सारी हरी मिर्चें दिलवाई हैं। तो हरी मिर्चें हमारी आज छाया में इस तरह से मैं बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लूँगी। पूरा दिन लग जाएगा आज हवा में रख के ना, फिर उसके बाद रूम में ले आऊँगी। इसको धूप नहीं लगानी है, सिर्फ कुछ छाया में ही बिल्कुल फरफरा कर लूँगी। पानी का बिल्कुल नाम नहीं। उसको हमने थोड़ा सा आपको दिखाया, कपड़े से भी ड्राई किया, लेकिन जल्दी हो जाएंगी क्योंकि पलंग पे कोई कपड़ा नहीं बिछाया। कपड़ा बिछाने से इसमें नमी रहेगी, नमी ख़त्म नहीं होगी बिल्कुल। उसको हमें खुश्क कर लेना है आज पानी इसका ना। तो आज ये काम करेंगे, इंशाल्लाह कल इसमें हल्दी नमक लगाएंगे और फिर आपके साथ जो भी होगा शेयर करेंगे। माशाल्लाह मेरा अचार बड़ा प्यारा सा बना है, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है, सबको बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा जी, हरी मिर्ची सारी हमने अच्छे से हवा लगा के खूब पानी सारा ड्राई कर लिया है। तो हमारा मकसद यही था कि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए। ये चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल खुश्क हो गई है, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, जिससे मिर्ची इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती है। बच्चा अचार में मिर्चें खा सकता है, ठीक है ना। तो ये बात कह रहे थे ताई भी, मुझे इतनी अच्छी लग रही है इसकी हरी मिर्चें, और मैं तो ऐसे ही पराठे से खाता हूँ। तो उसकी वजह ये है कि इसके सारे जो बीज होते हैं ना वो निकाल लेती हूँ मैं। और मिर्चें तो वैसे ही मिर्चों का टेस्ट होता ही स्पाइसी है, तो ये बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सभी खा लेंगे। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अचार में अचार ऐसे ही नहीं बन जाता। तो ये सारी मैंने ट्राई की है, मेहनत होती है, मेहनत में ही अज़मत होती है। तो मेरा अचार सबको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, सेल भी हो रहा है माशाल्लाह। सब घर में इतना लेने वाले हैं कि मुझे बाहर ज़रूरत ही नहीं पड़ती देने की। थोड़ी सी इसमें मेहनत ये है कि इसको मैं कट लगाऊंगी और इसका ना बीज निकाल दूंगी, जिसमें ज़्यादा बीज होंगे, जिसमें नहीं होंगे। ऐसे भी होते हैं किसी मिर्चों में नहीं होते हैं, या छोटे बिल्कुल बारीक होते हैं तो उसमें झल नहीं होती है। जो बड़े बड़े बीज होते हैं ना वो निकालने होते हैं। तो ये चेक करके हमें, अभी आपको मैंने एक स्टेप दिखाया था कि उसमें से गली सड़ी सारी जो मिर्चें थी वो हटा दी हमने, रेड मिर्चें थी वो भी अलग कर दी हैं, क्योंकि वो हमें नहीं रखनी है, अचार ख़राब हो जाएगा और पानी ना हो इसमें। ये भी चीज़, दूसरी चीज़, और ये तीसरी चीज़ है इसमें, वो मैं आपको बता दूं, जो बिल्कुल बारीक बारीक से उसमें बीज होते हैं ना हरी मिर्चों में, उसमें झल नहीं होती। जो बड़े बड़े से थोड़े बीज होते हैं ना वो बड़े तेज़ होते हैं, और उसमें कहीं किसी हरी मिर्चों में ज़्यादा होते हैं। बहरहाल मैं निकाल दूँगी वो, और फिर इसमें हम हल्दी नमक लगाएंगे, 1-2 दिन रेस्ट देंगे, फिर इंशाल्लाह नहीं अचार नहीं, अब आपको अचार नहीं दिखाएंगे। मेरा दिखाने का मकसद ये कि मेरी रूटीन में आजकल यही कुछ चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ जी मैं बनाऊंगी भिंडी, आपको दिखाई थी। मेरा इरादा था नहीं भिंडी बनाने का। भिंडी वॉश की अच्छे से खूब, और उसके बाद कटिंग की, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे और कहने लगे भिंडी बनाओ। चाहे थोड़ी बना रहे, 1 किलो भिंडी में से मैंने थोड़ी ही कट की है। और यहाँ जी मेरे सालन भी रखा हुआ था। तो मेरा इरादा नहीं था आजकल कुछ ना, मैंने दूध दही लस्सी, क्योंकि इनके मुंह में छाले हो रहे हैं, जिसकी वजह से दही का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, दोपहर में भी और रात में भी। दोपहर में तो ये आते नहीं है, शाम में ही आते हैं। तो रेगुलर लस्सी ज़रूर देती हूँ, चाहे कोई भी सालन तो खाया जा ही नहीं रहा। तो इसमें से मैंने एक ही हरी मिर्च ली है, वो भी बड़ी बड़ी साइज़ में कट की है, और 2 टमाटर लिए हैं, थोड़ा वो वाला आमचूर जो कि अभी तक मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया, कह रहे हैं थोड़ा सा शामिल करना उसमें, कटा प्याज कट की हुई। बनाई आज भिंडी। अभी गैस नहीं आई है, थोड़ा सा गैस का इंतज़ार करते हैं, जब तक हम कर लेते हैं सफाई और फिर बनाएंगे भिंडी। यहाँ जी जीरा, उसके बाद प्याज मैंने बिल्कुल बारीक कट की हुई थी, चाहे हाथ की मदद से, छुरी की मदद से कट कर ली, यहाँ कटर से जल्दी की थी, इससे ना जल्दी प्याज सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल बारीक कटी होती है ना।
यहाँ हमने स्पाइसी में टमाटर लिए, दरा मिर्च ली, बिल्कुल थोड़ी सी, और हल्दी पाउडर, नमक। यहाँ अमचूर है और यहाँ है भिंडी। अभी हम ये मसाला भूनेंगे प्याज में। उसके बाद सबका भिंडी बनाने का अंदाज़ अलग अलग होता है। गैस अभी अभी आई है और लाइट गई। यहाँ जी इसमें हमने ये सारे टमाटर और इसमें हल्दी और ज़रा मिर्च बिल्कुल लाइट सी। तो यहाँ जी मैं स्पाइसी बहुत कम आजकल, क्योंकि हस्बैंड के मुंह में छाले भी हो रहे हैं, खाया भी नहीं जाता है। तो बस ये कुछ देर मसाला भूनूंगी, उसके बाद इसमें भिंडी शामिल कर दूंगी, स्लो फ्लेम करूंगी। अभी ये 6 बजे गैस आई है, तब ये मैं बना रही हूँ शाम को। आजकल है ना लाइट और गैस का यही इशू चल रहा है, कुछ टाइम हो गया है। हर चीज़ का पकाने का भी टाइम है और हर चीज़ बनाने का भी एक अलग से टाइम है। यहाँ जी हमने भिंडी भी शामिल कर दी, मसाला भून के ही चेक कीजिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिया। अब ये भून जाएंगी, उसके बाद हम हस्बैंड के लिए बनाएंगे रोटियाँ। तो यहाँ जी गरम गरम रोटी में लगाया है असली घी। असली घी आप पूछेंगे कहाँ से आया? जी असली घी मैंने भलाई में से निकालती हूँ और हस्बैंड के रोटियों में लगा के देती हूँ जब भी कोई सब्ज़ी या दाल बनती है तभी। तो ये भिंडी बहुत टेस्टी बनी। आज का व्लॉग जी यहीं तक, तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।